हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि आवेश क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से आवेशों का स्थानांतरण होता है। बच्चों, इस भाग में हम जानेंगे तड़ित की कहानी, यानी कि जब बिजली गिरती है तो किस तरह से उत्पन्न होती है और इससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धन आवेश तथा ऋण आवेश। चलिए, दूसरा प्रश्न था हमारा विद्युतदर्शी किसे कहते हैं। तो बच्चों, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। यानी कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु आवेशित है या कौन सी वस्तु आवेशित नहीं है। तो ये हो गए बच्चों हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि तड़ित क्या होता है। हमने समझा था बच्चों कि तड़ित जो है, इस तरह से जब बिजली गिरती है तो क्या होता है, एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी उत्पन्न होती है। और ये क्यों होती है? ये बादलों में आवेश एकत्र होने के कारण पैदा होती है। तो बच्चों, बादलों में किस प्रकार से आवेश पैदा हो रहा है और किस तरह से ये जो बिजली है ये धरती पर आ रही है, इसको समझते हैं। क्या होता है बच्चों कि जब गरज वाले तूफान बनते हैं तो वायु की धाराएं उत्पन्न होती है, बहुत तेज हवा चलती है। और क्या होता है कि जब जल की बूंदें क्या होती है, इस समय नीचे आती है, जब बारिश हो रही है और गरज वाले तूफान बन रहे हैं, वायु ऊपर की तरफ जा रही है और जो जल की बूंदें हैं वो नीचे की तरफ आती है, उस समय क्या होता है बच्चों, उनमें प्रबल गतियां होती है और इन गतियों के कारण आवेशों का पृथक्कन होता है। यानी कि आवेश जो है वो धन आवेश और ऋण आवेश में पृथक हो जाता है। इस तरह से चित्र में देखिए, धन आवेश और ऋण आवेश के अंदर जो है आवेशों का पृथक्कन हो गया है। क्या होता है कि जो बादलों के ऊपरी किनारे हैं ये वाले, यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाता है बच्चों? धनावेश आ जाता है। जबकि जो बादलों के नीचे वाले किनारे हैं वहां पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। निचले किनारों पर क्या आ जाएगा बच्चों? ऋणावेश आ जाएगा। और जो धरती के निकट वाला भाग है ये वाला, यहाँ पर भी क्या आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। यानी कि क्या हुआ, ऊपर धनावेश आ गया, बीच में ऋणावेश आ गया और नीचे धनावेश आ गया। अब क्या होगा बच्चों कि जब संचित आवेश जो है वो बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि वायु में आवेश जो है उसकी मात्रा बहुत अधिक हो गई है, तो वायु जो है इन आवेशों के प्रवाह को रोक नहीं पाती है। बच्चों, वायु जो होती है वो विद्युत की हीन चालक होती है, यानी कि वायु में से विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से नहीं हो सकती है। लेकिन क्या हुआ, जब आवेशों का संचय बहुत अधिक मात्रा में हो गया, उसका आवेशों का परिमाण जो है वो बहुत अधिक हो गया, तो वायु क्या करती है, इन आवेशों के प्रवाह को रोक नहीं पाती है। और क्या होता है, जैसे ही ये धन आवेश और ऋण आवेश आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की चमकीली धारियां और ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने सुना होगा बारिश के मौसम में बादल बहुत तेज गरजते हैं और बिजली हमें चमकती हुई दिखाई देती है। तो ये जो घटना है यही क्या है, विद्युत विसर्जन कहलाती है। यानी कि क्या हो रहा है, बिजली जो है आकाश से कहाँ आ रही है, नीचे धरती पर आ रही है। और बच्चों, ये जो घटना है विद्युत विसर्जन की, ये प्रक्रिया या तो 2 या अधिक बादलों के बीच में हो सकती है या फिर बादलों तथा पृथ्वी के बीच में हो सकती है। अब बच्चों, हमने बात की थी कि पुराने ज़माने में जब लोग इस बिजली गिरने का कारण नहीं समझते थे तो वो क्या मानते थे, इसे ईश्वर का क्रोध मानते थे और इससे भयभीत होते थे, इससे डरते थे। लेकिन अब जो है हम इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानते हैं, हम समझ गए हैं कि ये क्यों हो रहा है। ये आवेशों के कारण हो रहा है, यानी कि आवेश उत्पन्न होने के कारण क्या हो रहा है, जब वायु में आवेशों की मात्रा बहुत अधिक हो गई तो क्या हो रही है, विद्युत विसर्जन की घटना हो रही है। तो हमें जो है इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चों, जब बिजली गिरती है तो उससे जान माल की क्षति हो सकती है, इसलिए हमें जो है इस समय सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। हमें डरना तो नहीं है लेकिन हमें सावधानी जरूर रखनी है। तो क्या करना है बच्चों, हमें कि इस तड़ित से अपनी सुरक्षा के लिए हमें कुछ उपाय करने हैं। क्या करेंगे बच्चों हम, कि जब तड़ित और झंझा यानी कि गरज वाले तूफान
आ रहे हैं तो हमें जो है कोई भी खुले स्थान पर नहीं रहना है, क्योंकि खुला स्थान क्या है, इस समय बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, गरज हम सुनेंगे तो हमारे दिमाग में चेतावनी आ जाएगी कि क्या करना है, हमें जो है तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना है। जैसे ही बादल गरजे, बरसात हो रही है और हमें लगा कि अब क्या हो सकता है, बिजली गिर सकती है, तो तुरंत हमें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। और जब हम उस सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तो हमें अंतिम गर्जन सुननी है, यानी कि जब हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि अब जो है तूफान रुक गया है, अब बिजली गिरने की संभावना नहीं है, तभी हमें क्या करना है कि उस सुरक्षित स्थान से बाहर आना है। यानी कि तब तक हमें क्या करना है, उसी स्थान पर गरज रुकने की प्रतीक्षा करनी है। और बच्चों, यहाँ पर हम देखें कि सुरक्षित स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम देखें कोई मकान है या फिर कोई भवन है, वो क्या है, इस समय सुरक्षित स्थान है। यानी कि हमें खुले में नहीं रुकना है, किसी भवन में या मकान में हमें आश्रय लेना है। और यदि बच्चों हम किसी कार में या बस में यात्रा कर रहे हैं तो क्या कर लेना है, हमें वाहन के खिड़की दरवाजे बंद कर लेने हैं, तो उसके भीतर भी क्या होंगे, हम सुरक्षित होंगे। तो ये जो क्या हो गए, तड़ित से बचने के उपाय हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें तड़ित के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आप इस तूफान के समय कहीं पर फंस गए हैं, कहाँ पर, बाहर कहीं खुले में, तो क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम बाहर किसी खुले स्थान में नहीं रुकें, तुरंत भागकर कहाँ पहुँच जाएं, किसी भवन में पहुंच जाएं। या फिर जब हम घर पर हैं तो हमें ऐसी स्थिति में घर से बाहर नहीं निकलना है। जब हमें पता है कि आज क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। और बच्चों, यदि हम किसी कार या बस में आश्रय ले लें तो भी क्या होगा, सुरक्षित होगा। मान लीजिए हमारे आसपास कोई भवन नहीं है, तो यदि कोई कार या बस हमें मिल जाती है तो हम उसके अंदर भी आश्रय लेकर सुरक्षित रह सकते हैं। और क्या करना है, ऊंचे और अलग थलग वृक्ष के नीचे नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भवन जो है आसपास दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करें, पेड़ के नीचे चले जाएं, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। ऊंचे या जो अलग थलग वृक्ष हैं उन पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है। और खुली ज़मीन पर हमें नहीं लेटना है, बल्कि क्या करना है, ज़मीन पर हमें सिमट कर नीचे बैठ जाना है। इस तरह की स्थिति में जो है हमें बैठना है। कैसे बैठेंगे, हाथों को जो है घुटनों पर रख लेना है और हमारा जो सिर है उसे कहाँ दबा देना है, हाथों के बीच में रख देना है। सिर को हाथों के बीच में रखना है। इससे क्या होगा बच्चों कि यदि बिजली गिरेगी तो हम उसके लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। हमने क्या किया है, अपनी स्थिति को समेट लिया है, तो इस तरह से जो है हम आघात से बच सकते हैं। तो ये तो हो गई बच्चों जब हम बाहर खुले में हैं उसके लिए बात। अब हम बात कर रहे हैं जब हम घर पर हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। यानी कि जब हम घर के भीतर हैं तो क्या करना है, हमें पानी से होने वाले कार्य जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना आदि कार्य नहीं करने हैं। इसी के साथ साथ हमें बहते जल से स्नान भी नहीं करना है। जब बहुत तेज आंधी तूफान आ रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना है, जो है स्नान भी नहीं करना है। इसी के साथ साथ जो हमारे विद्युत उपकरण हैं जैसे कि टीवी है, फ्रीज है या फिर कंप्यूटर है, इनको क्या कर देना है बच्चों, हमें प्लग से जो है वो प्लगों को जो है वो सॉकेट से निकाल देना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें क्या करा है, प्लग को सॉकेट में लगे रहने दिया है, वरना क्या होंगे, ये उपकरण हमारे खराब हो सकते हैं। और क्या करेंगे बच्चों हम कि यदि तड़ित आ रहा है तो हमें क्या करना है, तार वाले टेलीफोन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि तड़ित क्या कर सकती है, टेलीफोन के तारों पर या बिजली के तारों पर आघात कर सकती है, उन पर बिजली गिर सकती है। तो हमें डोरी वाले टेलीफोन का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है, हमें इस समय मोबाइल फ़ोन का या बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग करना है, ये ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। तो बच्चों ये क्या हो गए, तड़ित से बचने के उपाय हो गए। इन उपायों को अपनाकर हम जो है अपनी इस तड़ित से सुरक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों मकानों के अंदर जो है तड़ित से बचने के लिए एक और व्यवस्था की जाती है। क्या होता है वो व्यवस्था, वो होती है तड़ित चालक। इसमें क्या किया जाता है बच्चों कि हमारा जो भवन है उसकी लंबाई से थोड़ा अधिक ऊपर एक धातु का तार लगा दिया जाता है और नीचे उसका संपर्क किससे कर देते हैं, जमीन में जो है तांबे की प्लेट से कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि तड़ित से भवन की सुरक्षा होती है। क्या होता है तड़ित चालक,
तड़ित चालक जो है एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। क्या करेंगे बच्चों, हम भवन के निर्माण के समय ही क्या करेंगे, उसकी दीवार में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़, किसकी छड़ लेनी है बच्चों, हमें धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। देखिए यहाँ पर ये भवन जो है इसकी लंबाई कितनी है, इतनी है, लेकिन हमने क्या किया, इससे अधिक लंबाई का एक बाहर ऊपर क्या निकाल दिया, धातु की एक छड़ जो है वो हमने इस पर लगा दी है। इसे क्या कहते हैं, हम तड़ित चालक कहते हैं। और क्या करना है, इस छड़ का एक सिरा जो है वो तो हमने क्या कर दिया, वायु में खुला छोड़ दिया, ऊपर वायु में खुला छोड़ दिया, जबकि जो दूसरा सिरा है उसे जमीन में काफ़ी गहराई तक हम दबा देते हैं। यहाँ पर जो है हमने तांबे की प्लेट लगा दी है और उसे हमने नीचे तक दबा दिया है। क्या होगा बच्चों इससे, कि जब कभी तड़ित जो है इस भवन पर आघात करेगी तो आवेश जो है वो इस धातु की छड़ से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, नीचे ज़मीन में पहुँच जाएंगे। तो ये धातु की छड़ क्या करेगी, विद्युत आवेश के ज़मीन तक पहुँचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है, यानी कि उस आवेश को नीचे ज़मीन में जाने के लिए एक सीधा रास्ता मिल गया है। और भवन को क्या होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि भवन जो है वो तड़ित के आघात से बच जाएगा। तो इस प्रकार से व्यवस्था करके हम क्या कर सकते हैं, भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकते हैं। और बच्चों यही व्यवस्था क्या कहलाती है, भू संपर्कन कहलाती है। हमने पढ़ा था कि क्या कर रहे हैं, हम आवेश को पृथ्वी में भेज रहे हैं, तो व्यवस्था क्या कहलाएगी, भू संपर्कन कहलाती है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हुआ और इस भाग को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो इस पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तड़ित क्यों उत्पन्न होती है, और दूसरा प्रश्न है, तड़ित झंझा के समय खुले स्थान में सुरक्षा के उपाय बताइए। यदि हम बाहर खुले में हैं और तड़ित या झंझावत यानी कि गरज वाले तूफान उस समय आ रहे हैं तो हम किस प्रकार से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।